दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जीएस का पोर्शन जरूर आता है। और उन्हीं जीएस के पोर्शन में दोस्तों जो सब्जेक्ट होते हैं, उनके जो टॉपिक्स होते हैं जो कि पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिकों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके साथ डेली के डेली डिस्कस करता हूं। तो आज दोस्तों नदियों का एक टॉपिक है जो कि हर पेपर में, चाहे सुपर टेट का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, दरोगा, कुछ भी ले लीजिए, कोई सा भी पेपर ले लीजिए, हर बार 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यदि आपने ये टॉपिक पढ़ा है अच्छे से तो ज़रूर करके दिखाइए कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने इस जो वीडियो है इसमें आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन है गोदावरी। बताओ जल्दी से कौन सी है। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो है गंगा। क्या है? गंगा। अगर मैं यहीं पर भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करूंगा तो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और मैं अगर यहीं पर दोस्तों ये बात करूंगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो हो जाएगी यमुना। क्या हो जाएगी? यमुना। आपको पता है कि यमुना जो है वो प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे पहले बोला करते थे, वहाँ पर आके मिल जाती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन से ही क्लियर करा दिए हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप से कहाँ मिलान होता है? कहाँ मिलती हैं बताओ, कहाँ मिलान होता है बताओ। ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है देवप्रयाग और डी ऑप्शन है प्रयागराज या इलाहाबाद। बताओ जल्दी से, प्रयागराज या इलाहाबाद। तो भागीरथी और अलकनंदा, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पूर्व में दोस्तों, आपको भी पता है कि इसका जो मिलन होता है वो कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। कहाँ पर होता है दोस्तों? देवप्रयाग में। ठीक है, और देवप्रयाग में ये है, मान लीजिए भागीरथी और अलकनंदा, और ये देवप्रयाग में आके संयुक्त रूप से एक गंगा के नाम से एक धारा जो है वो बहने लगती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे यही पूछा जाए कि जो गंगा है वो मैदानी क्षेत्र में कहाँ पर आके बहती है, तब आप बताएंगे हरिद्वार में बहती है। कहाँ पर बहती है? हरिद्वार में जाके बहती है। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से आपको पता है कि ये जो गंगा है वो दोस्तों निकलती है। ऐसा आपको प्रश्न में अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। सबसे लंबी नदी की बात करी थी मैंने, वहाँ लंबाई नहीं बताई पाई थी। इसकी जो लंबाई है वो दोस्तों वो है 2525 किलोमीटर। क्या है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये भागीरथी है और ये मान लीजिए अलकनंदा है, और दोनों मिलती हैं, और कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। ठीक, चलो आगे मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस को कहा जाता है? किसे कहा जाता है, या फिर आप कैसे कह सकते हैं किस नदी को कहा जाता है? ए ऑप्शन है कोसी नदी, बी ऑप्शन है हुगली नदी, सी ऑप्शन है दामोदर नदी और डी ऑप्शन है अ, यमुना नदी। तो बताओ, टिक करो जल्दी से। राइट, बहुत अच्छा बता रहे हो आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है वो कहा जाता है कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। थोड़ा सा मैं विस्तार करना चाहूँगा। देखिए, ये नेपाल हिमालय से निकलती है ना, और ये आके आपको पता है कि बिहार यहाँ पर बसा हुआ है और नेपाल थोड़ा ऊंचा है, तो ऊपर से आके ये निकलती है, और जैसे ही बिहार में दोस्तों आती है, और बिहार में थोड़ी कोई भी मान लीजिए जल की धारा है और नीचे की साइड पे आएगी, तो वो पानी फिर रफ्तार से होगा तो वो पानी कहीं पे जा सकता है। तो इसे जहाँ जगह मिलती है दोस्तों उधर साइड में ही चली जाती है। तो ये बिहार की को शोक के नाम से इस नदी को कुख्यात माना गया है ना। हालांकि ये रात में अगर मान लीजिए सुबह इधर बह रही है तो हर 1 घंटा बाद इसकी दिशा जो है वो चेंज हो जाती है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, गंगा नदी का उदाहरण है, बताओ। गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का,
और अकर्मवर्ती अफवाह का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ये यूपीएससी प्री में भी है, पीसीएस प्री में भी पूछा गया है। तो आपको बहुत अच्छे से इसका टिक लगाना है कि ए ऑप्शन है पूर्ववर्ती अफवाह, बी ऑप्शन है अनुवर्ती अफवाह, और सी ऑप्शन है अकर्मवर्ती अफवाह, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो पूर्ववर्ती अफवाह होगा। क्या होगा? पूर्ववर्ती अफवाह होगा। देखो तो अब मैं गंगा से थोड़ी सी और बातें बता दूं आपको। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, ठीक है। और सबसे ऐसे अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी बाह्य नदी कौन सी है, तब भी आप गंगा बताएंगे, ठीक है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा नाम से पुकारा जाता है। किससे? पद्मा नाम से पुकारा जाता है। थोड़ा सा आगे मैं और डिस्कस करूंगा, इसके साथ क्वेश्चन बना दिया है आगे भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पुकारा जाता है, बताओ। पुकारा जाता है, ए ऑप्शन है मेघना, बी ऑप्शन है पद्मा, सी ऑप्शन है भागीरथी, और डी ऑप्शन है महागंगा। तो टिक करो जल्दी से। तो बिल्कुल राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पद्मा। पद्मा नाम से दोस्तों गंगा नदी को पुकारा जाता है, और इधर से आ रही होती है अरुणाचल प्रदेश से, असम से होते हुए दोस्तों ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र, जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। और इसे जो है चीन में तो इसे सांगपो नाम से जानते हैं। किसको? ये ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा हूँ। और भारत में इसे गंगा नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो नाम से जानते हैं। और अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नाम से जाना जाता है। किससे? जमुना। और पद्मा और जमुना की धारा बना मिलके एक बनाती हैं मेघना, है ना। ये टॉपिक मैं अच्छे से डिस्कस करा दूंगा, अभी यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। और ये क्वेश्चन हर बार पूछे भी गए हैं। तो बांग्लादेश में गंगा को पुकारा जाता है किससे? पद्मा से, पद्मा नाम से। चलो अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, यानी कि कौन कौन सी जो नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, बताओ। ए ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है गंगा और झेलम, सी ऑप्शन है सिंधु और झेलम, डी ऑप्शन है गंगा और सिंधु। तो बताओ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों, देखिए अगर प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप गैस कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो कहाँ पर है। वो बंगाल की खाड़ी या पश्चिम बंगाल के तट पर है ना। पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के तट पर है, ठीक है। आपको पता होगा कि झेलम सिंधु ये कहाँ बहती हैं? ये बहती हैं पंजाब की साइड पर, या जम्मू कश्मीर की साइड पर, या फिर हरियाणा, ये इधर साइड पे बहती हैं, है ना। ये सारी की सारी नदियाँ किधर बहती हैं? इधर। और इनका जो पानी है वो किधर जाता है? अरब सागर में, ठीक है। लेकिन बात करी गई है सुंदरवन डेल्टा की। तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा जो निर्माण करती हैं वो नदियाँ हैं हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं, देखिए इधर से आती है भारत साइड से आती है गंगा अपनी ये, ठीक है। और इधर चीन साइड से और असम और अरुणाचल प्रदेश होते हुए इधर से आती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। क्या आती है? ब्रह्मपुत्र। और इधर से आती है गंगा, ठीक है। और ये आके मिल जाती हैं पश्चिम बंगाल में, और फिर ये मिलने के बाद दोस्तों ये बनाती हैं एक जो नाम है धारा का, उसका नाम है मेघना। क्या नाम है? मेघना नाम की जो धारा है वो बनाती हैं। और ये जो धारा है वो अपना पूरा जल वो पश्चिम बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरा देती है, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों इससे जो कूड़ा कटकट आता है इन नदियों से दोस्तों, उसी कूड़ा कटकट से एक बनता है डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जिस पर दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है ना। क्या? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जो कॉस्मेटिक्स के सामान बनते हैं उसमें दोस्तों उनका जो वो वनस्पति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी 2 नदियां करती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं, है ना। अगर ऑप्शन में गंगा और ब्रह्मपुत्र नहीं होगा तब होगा जमुना और पद्मा। क्या होगा? जमुना और पद्मा। तो इस वजह से क्वेश्चन एक है, लेकिन मैं आपको 1000 तरीके से बता रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है,
दोस्तों अगर चैनल अच्छा लग वो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दिया करें यार। शेयर सभी लोगों को कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। ए ऑप्शन है अलकनंदा, बी ऑप्शन है भागीरथी, सी ऑप्शन है यमुना और डी ऑप्शन है धौलीगंगा। तो बताओ किससे संबंधित है। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा से संबंधित है। किससे? अलकनंदा। ठीक है, मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। कहाँ से? चोराबाड़ी ताल से। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। किसमें? सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। समझ गए होंगे आप लोग मैंने क्या बताया। ठीक है, तो यह कहाँ पर अलकनंदा से मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, दक्षिण में रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बताइए। ए ऑप्शन है देवप्रयाग, बी ऑप्शन है कर्णप्रयाग, सी ऑप्शन है विष्णुप्रयाग और डी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, आप जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। बताओ भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। मैंने आपको बताया था कि देवप्रयाग में आके भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद एक संयुक्त रूप से एक धारा बनाती हैं और जिसका नाम दिया गया है दोस्तों क्या? गंगा। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। अभी मैं दक्षिण भारत की भी नदियां पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बताओ। ए ऑप्शन है अलकनंदा, बी ऑप्शन है भागीरथी, सी ऑप्शन है मंदाकिनी और डी ऑप्शन है गंगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर। ठीक है, बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जल्दी से बताइए। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अलकनंदा। क्या हो जाएगा? अलकनंदा। अलकनंदा बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करना है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर किसका मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि केदारनाथ है वो केदारनाथ किस नदी के तट पर है, तो केदारनाथ दोस्तों मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, या उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है, कहाँ है। बताओ यमुना नदी। चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी या नीलकंठ। बताओ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बंदरपूछ चोटी है दोस्तों। बंदरपूछ से ये जो है वो यमुना नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? बंदरपूछ से। और बंदरपूछ से उद्गम होने के बाद दोस्तों ये जो है अपना जल जो है वो गंगा नदी को प्रयागराज में जाके मिला देती है। ठीक है, तो कहाँ पर मिल जाती है? प्रयागराज में। आपने सुना होगा संगम नाम से। ठीक है, तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बंदरपूछ हो जाएगा। और यमुना नदी से एक क्वेश्चन और है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी है जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुनोत्तर ग्लेशियर से बंदरपूछ चोटी के पास से दोस्तों निकलती है ये, और अपना जल जो है वो